इस समय आपको संसार ज्यादा याद आएगा। जिस समय आप परमात्मा के काम में बैठोगे, जिस समय आप ईश्वर चर्चा में बैठोगे, उस समय काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा, मद और मत्सर ज्यादा सताते हैं। और लड़ाई करने बैठो तब अरे तब तो संसार याद ही नहीं आता है। और जब व्यर्थ की बातें करो तो उन बातों में, निंदा में इतना अच्छा रस आता है जो काला जाम में भी रस नहीं आता है। देख लो आप, जब चुगली करो, निंदा करो, पिक्चरें देखो, उल्टी सीधी बातें करो तो इतना कुसंग का रस आता है कि उस समय का रोटी खाने की भी याद ना आए। हमने तो ऐसे ऐसे गांव देखे हैं कि सुबह बैठ जाते, शाम तक बैठे बैठे पत्ता खेलते रहते। हमने उनकी बीवियों से पूछा तो कहते जैसे तैसे बीच में आएंगे, एक दो रोटी खाएंगे, खाते खाते भाग जाएंगे। तो हमने कहा माता जी जब मरे तुम्हारे पति देवता तो एक गड्डी पत्ता उनके मुंह पे और रख देना कि जहां मर के जा रहे हो पता नहीं वहां गड्डी मिले ना मिले, तो कम से कम वहां तो व्यवस्था तुम्हारी बनी रहे। देखो तो कारण विषयों में जो रस है वो भोजन से भी ज्यादा अच्छा लगता है। विषयों का रस देख लो, दारू पीने वाले को रोटी मत दो लेकिन दारू दो, स्मैक पीने वाले को रोटी मत दो लेकिन स्मैक दो। क्यों? उसे विषयों का रस मिल रहा है। वो विषयों के रस में इतना मुग्ध है, इतना मस्त है, इतना डूबा हुआ है कि वो कहां इस रस में लगेगा। जिस समय आप चिंतन करने बैठोगे उस समय काम, क्रोध, लोभ व्यक्ति को ज्यादा सताता है। जिस समय समुद्र मंथन हुआ, सर्प, कछुआ, मगर, मछली उछल रहे, हार हार घर घर, हार हार घर घर की आवाज हो रही। मंथन प्रारंभ हुआ, सबसे पहले निकला हलाहल विष। कोई काम करोगे तो सबसे पहले आएगा कष्ट। विद्यार्थी जीवन में परिश्रम से पढ़ोगे, अगर नौकरी मिल गई तो अंतिम तक आराम है। आप कोई व्यापार करोगे तो प्रारंभ में आपको पब्लिसिटी करनी पड़ेगी, और जब व्यापार चल जाता है तब व्यक्ति का नाम बिकता है। कोई भी काम करोगे प्रारंभ में आएगा कष्ट, और अगर उस कष्ट में आप विचलित ना हो तो आपको सफलता मिलेगी। अब यहाँ 2 घंटे बैठो, कष्ट है तो है, गद्दा भी नहीं है, पानी भी नहीं है, कंबल भी नहीं है, और हम भी कड़वी कड़वी बातें सुनाते हैं, मीठी बात बोलते ही नहीं। और सब लोग तुम्हारी मीठी मीठी कथा में आओ, बैठ जाओ, सो जाओ तो सीधे बैकुंठ में पहुंच जाओगे। कथा में नाचोगे तो सीधे बैकुंठ जाओगे। इन व्यासों के बाप की सरकार है क्या? अंडा मुर्गा खाओ और कथा में उछल कूद दिखाओ और सीधे बैकुंठ पहुंच जाओ। हम व्यास लोगों ने अपनी चोरी छिपाने के लिए संगीत की आड़ ली। क्यों? पढ़े लिखे हैं नहीं, स्कूल में कभी गए नहीं, संतों की सेवा कभी की नहीं, सब उनके पास है नहीं, नाच कूद करके पब्लिक को रिझाते हैं और स्वयं तो कुत्ते की मौत मरते हैं। ये भोली भाली जनता को भी बेमौत मार देते। ये कथा से शिक्षा ले लेना, कष्ट से सब कुछ मिले और बिना कष्ट मिलता नहीं, और समुद्र में कूदे बिना मोती कभी मिलता नहीं। इसलिए कोई भी काम करिए सबसे पहले आपको कष्ट सहन करना पड़ेगा। चाहे विद्यार्थी जीवन हो, चाहे व्यापार का जीवन हो, चाहे खेती का जीवन हो, और चाहे कथा सत्संग का जीवन हो, प्रारंभ में कष्ट भोगना पड़ेगा। अगर उस कष्ट में आप विचलित नहीं होगे, धैर्य नहीं तोड़ोगे, संतुलन नहीं बिगाड़ोगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। क्यों? भाग्य की उत्पत्ति होती कर्म से। भाग्य की उत्पत्ति कर्म से। कर्म करिए आप। समुद्र मंथन में सबसे पहले निकला हलाहल विष। अब जहर कौन पिए? देवता असुर भोले बाबा के पास पहुंचे।
देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना। भूत भावन भगवान शंकर के पास पहुंचे और जैसे भगवान शंकर के पास पहुंचे और जा करके कहा महाराज आप विष पीओ। बगल में माता पार्वती बैठी थी, पार्वती ने साफ मना कर दिया मेरे स्वामी विष नहीं पिएंगे। पहले मेरी माताएं जहर नहीं पीती थी और अपने बच्चों को भी जहर नहीं पीने देती थी। अब तो सुबह सुबह अपना भी चाय पिए, अपने पति को भी चाय पिए और छोटे छोटे बच्चों को उठा करके भी चाय पिलाने। खूब मालूम है कि चाय में निकोटिन जहर है, अपना तो मरे और साथ में छोटे छोटे अबोध बच्चों को भी मार दे। हमने कई माताओं से कहा बच्चों को चाय मत पिलाया करो, तो कहती दूध उनको हजम नहीं होता है। क्यों? जब बच्चे पेट में थे, जब उन्होंने चाय पी है तो बच्चे के ब्लड में नशा के संस्कार पड़ गए, तो उसे शुद्ध दूध हजम होता ही नहीं, तो उसे चाय हजम होती। बिगाड़ा तो हम ही नहीं। जब पैदा हुए तो मिल्की की बोतल, जब बड़े हुए तो थम्सअप की बोतल, जब जवान हुए तो विक्स की बोतल, जब मरने चले तो ग्लूकोज की बोतल। पकड़ाई तो बोतल हम ही नहीं। अब बाद में कहते बच्चे हमारे पीते हैं। पीना तो तुम्ही ने सिखाया। क्यों भाई? पीना तो आपने सिखाया, बोतल तो आपने ही पकड़ाई। ये कथा से शिक्षा ले लेना। माता जी ने साफ मना कर दिया हमारे स्वामी विष नहीं पिएंगे। इंद्र ने कहा मां, अगर भगवान शंकर विष नहीं पिएंगे तो त्रैलोक दैनाथ विषम, तीनों लोग जल करके नष्ट हो जाएगा। माता जी रो करके बोली इंद्र वो दिन याद है जब मैं पिताजी के यज्ञ में गई थी और रो रो करके अपने पति का हक मांग रही थी, और उस सभा में आप भी बैठे थे। जब मैं पिताजी की यज्ञ में गई थी और रो रो करके अपने स्वामी का भाग मांग रही थी, ईशान कोण खाली पड़ा था, उस सभा में आप भी बैठे थे और रो रो करके मैंने पति का हक मांगा, तो किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, तो मैंने आत्महत्या करनी की। मना कर दिया मेरे पति विष नहीं पिएंगे। जब माता जी ने मना कर दिया तो भगवान शंकर ने कहा देवी अगर इस हाला विष को हम नहीं पिएंगे तो त्रैलोक दैनाथ विषम, तीनों लोक जल करके नष्ट हो जाएगा। तीनों के तीनों लोक जो है त्रैलोक दैनाथ विषम, अगर ये हलाल विष हम नहीं पिएंगे तो तीनों लोग जल करके नष्ट हो जाएंगे। तब माता जी ने आज्ञा दी है तो भगवान शंकर ने हाथ में विष लिया है और भगवान शंकर विचार कर रहे, अगर अंदर विष ले गया तो हृदय में भगवान विष्णु है, भस्म हो जाएंगे। देखो तो खाने से पहले पीने से पहले विचार किया करो कि अंदर बैठे हुए परमात्मा की क्या हाल होगी। दीपावली आएगी तो क्या कहेंगे, हम लक्ष्मी माँ की पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी माँ, और अपनी माँ को तुम ठेका पे ले जाते, शर्म नहीं आती?